किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके। आज मैं आपको एक क्रांतिकारी सन्यासी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी भर किसानों की लड़ाई लड़ी। इस क्रांतिकारी सन्यासी का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म सन 1889 में 1889 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मणों का परिवार था और उनके बचपन का नाम था नौरंग राय जिझोटिया। जब नौरंग राय सिर्फ 3 बरस के थे, उनकी मां चल बसी और उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। थोड़े बड़े होकर नौरंग राय गांव के मदरसे में पढ़ाई के लिए जाने लगे। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे और सन 1904 में मिडिल की परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में उनका 6ठा स्थान आया और उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। उन दिनों बाल विवाहों का प्रचलन था। सन 1905 में नौरंग राय की शादी कर दी गई। संयोग से अगले वर्ष ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर 1907 में नौरंग राय की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इससे वे नाराज हो गए और नौरंग राय घर छोड़कर भाग गए। 1-2 साल इधर उधर भटकने के बाद 1909 में उन्होंने दीक्षा ली और अपना नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती रख लिया। उन्हें दंडी स्वामी कहा गया क्योंकि उनके हाथ में एक दंड यानी लाठी रहती थी। 1920 में स्वामी सहजानंद सरस्वती पटना आए और मौलाना मजहरुल हक के घर टिके। उन दिनों महात्मा गांधी भी मौलाना के घर में ही रह रहे थे, तो स्वामी सहजानंद और महात्मा गांधी दोनों की मुलाकात हुई और गांधी जी के कहने पर स्वामी सहजानंद कांग्रेस में शामिल हो गए। जब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छिड़ा तो स्वामी सहजानंद ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1930 में जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तो स्वामी सहजानंद ने अमहारा गांव में, जो पटना के बिहटा में है, नमक कानून को भंग किया और उन्हें 6 महीने की कैद की सजा हुई। सन 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय किसान सभा की 2 मुख्य मांगे थी। पहली मांग थी जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारी का एबोलिशन, और दूसरी मांग थी किसानों के कर्जों की माफी। अगले साल यानी 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा ने अपने लिए एक लाल झंडे को अपनाया। आप जानते हैं कि लाल झंडा पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों का झंडा होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक आक्रामक किसान नेता थे और उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। यानी जब तक किसान के हाथ में उसकी लाठी है, कोई किसान से जमीन का टैक्स कैसे वसूल कर सकता है। उन्हीं दिनों महापंडित महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन भी स्वामी सहजानंद के संपर्क में आए। राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद में गहरी दोस्ती हो गई और सहजानंद ने राहुल सांकृत्यायन को किसान आंदोलन की पत्रिका हुंकार का संपादक नियुक्त किया। धीरे धीरे ये किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। स्वामी सहजानंद ने पटना शहर के करीब बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है सीताराम आश्रम। इसी आश्रम में रहकर स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन का संचालन करने लगे। सन 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी स्वामी सहजानंद ने भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी सहजानंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब सुभाष बाबू को ये मालूम हुआ कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने पूरे देश में एक दिन स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया।
1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली और तब तक स्वामी सहजानंद का मोह भंग कांग्रेस से हो गया। 1948 में उन्होंने कम्युनिस्टों की मदद से किसान मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया, लेकिन तब तक स्वामी सहजानंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी ने घेर लिया था। 26 जून 1950 को स्वामी सहजानंद का इंतकाल हो गया। उस समय उनकी उम्र 61 बरस थी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वामी सहजानंद सरस्वती के शव को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लाखों लोगों ने गांधी मैदान आकर इस किसान नेता के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद उनकी शव यात्रा सीताराम आश्रम के लिए रवाना हुई। शव यात्रा का नेतृत्व बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा खुद कर रहे थे। ये शव यात्रा बिहटा के सीताराम आश्रम में पहुंची और वहां स्वामी सहजानंद का अंतिम संस्कार किया गया। स्वामी सहजानंद ने आत्मकथा लिखी है मेरा जीवन संघर्ष। इसके 9 अध्याय हैं, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर किसान आंदोलन सबका विस्तार से जिक्र किया है। आपको मौका मिले तो स्वामी सहजानंद की आत्मकथा जरूर पढ़िए। आज के बिहार पर जब माफिया की हुकूमत है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगभग भुला दिया गया है। बिहार में जात पात की सड़ी हुई राजनीति होती है। इस सड़ी हुई जातीय राजनीति में कुछ नेता लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम का दुरुपयोग भूमिहार जाति के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए करते हैं, लेकिन ये स्वामी सहजानंद की यादों का अपमान है, क्योंकि स्वामी सहजानंद ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की थी। उन्होंने जिंदगी भर किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी। बिहटा के डालमिया शुगर मिल में, चीनी मिल में उन्होंने मजदूरों के लिए संघर्ष किया। भारत सरकार ने इस क्रांतिकारी सन्यासी के सम्मान में एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। उनके गृह जनपद गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एक कॉलेज की स्थापना की गई है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगले हफ्ते फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।